अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। नई वीडियो में आपका वेलकम है। आज एक फ़ोन का एक छोटा सा ओवरव्यू है। अमेजिंग स्मार्टफोन डील ये नहीं है, मतलब ये सेल के लिए नहीं है, लेकिन फ़ोन ऐसा है सर जी जो बजट में है, जिसका PTA टैक्स सिर्फ 8,000 रुपये है, जो परफॉर्मेंस भी इक्वल देता है और कैमराज भी अच्छे प्रोवाइड करता है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे क्या होता है, इधर आपको गूगल पिक्सल के फ़ोन मिल रहे होते हैं जो आपको परफॉर्मेंस फारिग देते हैं, लेकिन इन दी एंड आपको सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस और कैमराज अच्छे मिल जाते हैं। या आपको वन प्लस रियलमी टाइप के फ़ोन मिल जाते हैं जिनकी परफॉर्मेंस टॉप नॉच होती है, लेकिन कैमराज उनके एवरेज होते हैं या फारिग होते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंटिंग टू यू X90s। ये 2023 में रिलीज़ हुआ था वन प्लस Ace2V के साथ, सॉरी वन प्लस Ace2V, और ये सिमिलर ईयर में रिलीज़ हुआ था। ठीक है, तो इसका पहले स्पेसिफिकेशन का ओवरव्यू कर लेंगे, उसके बाद सर जी बताएंगे कि ये आता किस कंडीशन में है। ठीक है, ये मतलब पाकिस्तान में कि क्या कंडीशन चल रही है, 3 साल पुराना मॉडल हो चुका है, तो क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। अनडाउटेडली स्पेसिफिकेशन मॉन्स्टर है, बीस्ट ऑफ ए फ़ोन है, नो डाउट है। ठीक है, लेकिन कुछ कैच हैं इसके अंदर। सेकेंडली, इस फ़ोन पे एक सील लगी है। मैं ऐसे फ़ोन की तलाश में रहता हूँ। ये फ़ोन बहुत मुश्किल से मेरे हाथ लगा है। जब भी किसी का स्टॉक आता है तो वो 1 दिन में 2 दिन में बिक जाता है। ज़ाहिर सी बात है, 8,000 PTA टैक्स है और शानदार परफॉर्मेंस देता है, बेहतरीन चीज़ है, तो टिकता ही नहीं किसी के पास। ये दूसरा, इस फ़ोन में एक हल्का सा फ्लॉ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सेल के लिए नहीं है। एक फ्लॉ है, ये सेल के लिए नहीं है, लेकिन ये इस फ़ोन की रियलिटी बताने के लिए ये फ़ोन तो मैं किसी से लेके आया हूँ, और इसकी सील मैं हाइड करूँगा, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि पहले मुझसे लोग बड़े तंग हैं। मुझे चीज़ देते वक्त सैटरडे को जब मैं किसी से चीज़ मांगता हूँ तो लोग हेजिटेट करते हैं कि यार ये वीडियो बनाएगा और ये सारा कुछ फ़ोन का खोल के रख देगा। तो एनीवेज़, सील मुझे छुपानी पड़ेगी और इसकी स्पेसिफिकेशंस का ओवरव्यू कर लेते हैं। 5G फ़ोन है सर, IP64 से रेटेड है। स्क्रीन इसकी मिल जाती है एमोलेड, कर्व्ड एमोलेड स्क्रीन इसके अंदर मिल जाती है आपको, जो कि 120 हर्ट्ज और HDR10+ से कंप्लाइंट है। और दूसरा, इसके अंदर 6.7 इंच इसका स्क्रीन साइज़ है, 1080p+ इसकी रेजोल्यूशन है। एंड्रॉयड 13 में ये आया था, अभी ये अपडेटेड है। मैं अभी देख लेता हूँ इसकी करंट जो अपडेट है, क्योंकि कल मैंने इसको अपडेट किया था। कितने गई सॉफ्टवेयर अब, हाँ जी, इस वक्त ये एंड्रॉयड 16 पे है। ठीक है, तो एंड्रॉयड 16 पे 16 पे लेटेस्ट इसकी अपडेट आ चुकी हुई है। प्रोसेसर सर जी मिल जाता है मीडियाटेक का Dimensity 9200+, 5G प्रोसेसर है, 4 नैनोमीटर का प्रोसेसर है, और इमोर्टैलिस का G715 इसके अंदर GPU मिल जाता है। मतलब पीक परफॉर्मेंस पे आपको 120 हर्ट्ज ये गेमिंग देने की एबिलिटी रखता है। रैम वेरिएंट इसमें 2-3 आते हैं, एक 8/256 आता है, एक 12/256 आता है, और एक आता है सर जी 12/512 इसके अंदर। ठीक है, UFS 4.0 की इसकी स्टोरेज की स्पीड है। मेन कैमरा मिल जाता है 50 मेगापिक्सल का, f1.8 उसका अपर्चर है, और ऑप्टिकली स्टेबलाइज्ड है। दूसरा कैमरा 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा, f2.0 उसका अपर्चर है, मतलब अच्छी खासी लाइट के हिसाब से बेहतरीन रहेगा। 12 मेगापिक्सल का ही अल्ट्रा वाइड कैमरा है, उसका भी अपर्चर f2.0 है, वो भी अल्ट्रा वाइड कैमरा भी इसका अच्छा खासा होने वाला है। 2x की ऑप्टिकल जूम मिल जाती है इसके अंदर। लेज़र ऑटो फोकस ये कैमरा प्लेटो के अंदर ही फिक्स हुआ है, इसका लेज़र ऑटो फोकस जो है। कार्ल ज़ाइस ऑप्टिक्स से ये ट्यून्ड है। इसका जो कैमरा सेटअप है 4K 60 FPS तक की वीडियो बना सकता है। फ्रंट कैमरा में थोड़ी सी बोंगी मारी गई है, 32 मेगापिक्सल का कैमरा है, लेकिन f2.5 अपर्चर है, मतलब लो लाइट में बड़ा गंदा परफॉर्म करेगा इसका फ्रंट फेसिंग कैमरा। और फ्रंट कैमरा से 1080p 60 FPS की वीडियो भी बनाई जा सकती है। बाकी आ जाएँ, स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, 120 वाट की फास्ट चार्जिंग मिलती है, वीवो का 120 वाट का फास्ट चार्जर मिल जाएगा। बैटरी कैपेसिटी थोड़ी सी कम है, 4800 mAh इसकी बैटरी है। रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी इसमें मौजूद है। ठीक है, 2 इसमें बैक के वेरिएंट्स आते हैं, एक ये लेदर बैक आती है, दूसरी ग्लास की बैक होती है। ठीक है, ये सॉफ्ट लेदर बैक है। अब आ जाए इस फ़ोन की रियलिटी पर। आल तो ये फ़ोन पाकिस्तान में बड़ी स्पीड से बिकता है, जिसका भी आता है मिलता बहुत कम है, जिसका भी आता है बड़ी स्पीड से बिक जाता है, रुकता ही नहीं है ये फ़ोन। ठीक है, दस्ती बिकने वाली चीज़ है। टैक्स कम है, स्पेसिफिकेशन ओवरऑल बेहतरीन ऑफर करता है,
और वीवो के फ़ोन अनयूजुअल हैं कि लो टैक्स में आते हों। वीवो का बहुत कम फ़ोन है, बेसिकली मेरे ख्याल में एक ही फ़ोन है जो लो टैक्स में आता है, इसके अलावा और कोई फ़ोन वीवो का लो टैक्स में नहीं आता। एक आधा शायद और आता हो, रियलमी के, वन प्लस के, और आपको रेडमी के कुछ फ़ोन मिल जाते हैं लो टैक्स में, लेकिन वीवो के फ़ोन अनयूजुअल हैं। तो डिज़ाइन बेहतरीन है, साइज़ बेहतरीन है, कॉम्पैक्ट साइज़ है, बड़ी पावरफुल परफॉर्मेंस देता है। तो अब आ जाए जी, ये किस हालत में आ रहा होता है? पाकिस्तान में आ रहा होता है रिफर्बिश्ड, ठीक है, लो क्वालिटी रिफर्बिश्ड या हाई क्वालिटी रिफर्बिश्ड, ये पाकिस्तान में आ रहा होता है। ये जो मेरे हाथ में है ये सेंटर में ही है, ठीक है। बैक से हाई क्वालिटी रिफर्बिश्ड है, फ्रंट से लो क्वालिटी रिफर्बिश्ड है। इस फ़ोन का फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं, इसमें डॉट है, कैमरे के राउंड में देखेंगे आपको स्पॉट नज़र आ जाएगा। और ये मैं रिस्क लेके इस फ़ोन को लेके आया हूँ, क्योंकि ऐसा जो फ़ोन है ना, इसका डिस्प्ले भी चेंज है, स्क्रीन के बेजल बड़े आपको दिखाई देते होंगे, डिस्प्ले भी चेंज है। और ऐसा फ़ोन एक ख़तरा होता है कि मुझे डर लग रहा था कि यार वो ना पॉकेट में पड़ा और पॉकेट में थोड़ा सा प्रेशर पड़े और ये डिस्प्ले इसका फारिग हो जाए, क्योंकि डॉट इसमें ऑलरेडी है और डॉट आता है फिजिकल इम्पैक्ट के बाद, ठीक है। तो ये सर जी रिफर्बिश फ़ोन आते हैं, लो क्वालिटी रिफर्बिश। इसका फ्रंट लो क्वालिटी रिफर्बिश्ड है, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक तो स्क्रीन इसकी चेंज है और बड़े गंदे बेजल वाली स्क्रीन लगी है, लो क्वालिटी स्क्रीन लगाई गई है। और बैक इसकी जो कैमरा ग्लास है, एटलीस्ट कैमरा ग्लास बेहतरीन लगा हुआ है, वो ओरिजिनल टाइप का ही लग रहा है मुझे। दूसरा, इसमें आपको हल्के फुल्के बॉडी के जो डिफरेंसेस हैं वो देखने को मिलेंगे, कि बॉडी इनकी थोड़ी फिटिंग के थोड़े इश्यूज़ आते हैं इसमें। वो रिफर्बिश फ़ोन जितने भी होंगे उनमें फिटिंग इश्यूज़ उनमें आएंगे ही आएंगे, वो डेफिनेट बात है। दूसरा, लेदर बैग जो है सर जी, वो चाहे रेडमी K60 में क्यों ना आती हो लेदर बैग, और या इसमें इस वाले वेरिएंट में लेदर बैग क्यों ना आती हो, वो फिटिंग बड़ी ओरिजिनल फिटिंग हो, कंपनी की फिटिंग हो, फिर वो प्रॉपर फिट बैठती है। रिफर्बिशिंग में रिफर्बिश करते हो ये जो बैग का साइज़ है, बैग का जो स्टाइल है लेदर का, वो फिट नहीं बैठता। जो मर्ज़ी फ़ोन हो जाए, जो सा मर्ज़ी फ़ोन हो, रेडमी K60 में भी ये इशू देखा था और वीवो X90s में भी ये इशू देखा मैंने, कि जो लेदर बैग है वो फिट नहीं बैठती। तो एक पॉइंट आ गया कि जी आपने अगर ख़रीदना है तो आपने प्लास्टिक बैग वाला ख़रीदना है, क्योंकि लेदर बैग जाहिर सी बात है मौसम आगे गर्म है, चार्जिंग के दौरान ओवर हीट होगा तो लेदर बैग उखड़ने के भी चांसेस है। और ऑलरेडी इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं, बैग के अंदर ऑलरेडी कुछ डिफरेंसेस हैं, ठीक है। दूसरा, जो ख़रीदते वक्त आपने देखना जी, कैमरा प्लेटो जो इसका, उसमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो पंच होल बना हुआ है, कैमरास के जो 4 पंच होल बने हुए हैं इस कैमरा ग्लास के अंदर, उनके मुताबिक वो परफेक्टली फिट नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने देखनी है कि फिटनेस अगर ना भी हो तो एटलीस्ट डस्ट ना हो कैमरे के अंदर। इसके कैमरे में डस्ट है, विजिबल नज़र आ रही है, मतलब जाहिर सी बात है डस्ट ऑलरेडी है तो वो बढ़ेगी मज़ीद। पाकिस्तान में एक डस्टी इन्वायरमेंट ऑलरेडी चल रहा होता है, तो डस्टी इन्वायरमेंट में डस्ट बढ़ने के चांसेस हैं। फ्रंट कैमरा भी चेक कर लेना, फ्रंट कैमरे में भी डस्ट ना हो, कैमरा में डस्ट नहीं होनी चाहिए। तो डिस्प्ले चेक करते वक्त सर जी आपने बेजल लाजमी चेक करने हैं, इसके बेजल बड़े हैं, जिसका क्लियर मतलब है कि इसका डिस्प्ले चेंज है, ठीक है। मुझे पता है कि जो बंदा, जिस बंदे से ही मैं फ़ोन लेके आया हूँ वो दिल में मुझे गालियाँ दे रहा होगा अगर वो ये वीडियो देखेगा। तो सर जी आपकी शॉप की सील छुपी हुई है, आप सेफ़ हैं। दोबारा आ जाए फ़ोन की बॉडी पर, इसका फ्रंट कैमरा भी मिसप्लेस है अपनी प्लेसमेंट के मुताबिक, जो स्क्रीन के अंदर पंच होल बना होता है उसके मुताबिक नहीं है। और स्पॉट भी जाहिर सी बात है, स्पीकर वगैरह प्रॉपर्ली आपने चेक करना है। रिफर्बिश फ़ोन को आपने बड़ा तरीके से चेक करना है, बड़े से तरीके से। ओवरहीट चेक करते हुए हो वो कोई इशू नहीं है, ओवरहीट हर फ़ोन जो भी जाहिर सी बात है काउंटर में बड़ा होगा उसको आप निकालेंगे, चाहे वो गूगल पिक्सल है, चाहे जो सा भी फ़ोन है, उसको पहली बार वाईफाई लगाएंगे, पहली बार यूज़ करेंगे, पहली बार वीडियो बनाएंगे तो वो ओवरहीट होगा, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन फिटिंग इशूज़ आपने लाजमी देखने हैं। लेदर बैग भी अगर ले रहे हैं तो उसमें प्ले नहीं होनी चाहिए, मतलब बैग मूव ना कर रही हो, प्रॉपर्ली फिट हो, डिफरेंस हो तो चल जाएगा लेकिन मूव ना कर रही हो। तो ये रियलिटी आपके सामने आ गई। बड़ा एक चमकीले टाइप का फ़ोन है, बड़ा भाने वाला, मतलब आप किसी की ऐड देखते हो कि जी मेरे पास वीवो का X90s आ गया है, आप क्या करते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जाते हैं गूगल पे, GSM एरिना पे इसकी स्पेसिफिकेशन देखते हो, आप कहते हो कि यार 72 का, ये 1256 में 72 का 73 का नॉन PTI बिकता है, 73 तक नॉन PTI बिकता है। ये 8000 टैक्स, तो 80,000 के बजट में बड़ी बेहतरीन चीज़ें आपको मिल जाती है, राउंडेड चीज़। तो आप देखते हो कि यार इतनी शानदार इसकी फ़ोन की स्पेसिफिकेशंस हैं, तो आप दस्ती बाय वाला डिसीजन बना लेते हो, ठीक है। मैं ये नहीं चाहता कि आप खरीदो ना खरीदो, उस पर इन्फ्लुएंस मैं नहीं होना चाहता, आपके डिसीजन मेकिंग में इन्फ्लुएंस में नहीं होना चाहता। मैं सिर्फ रियलिटी बताना चाहता हूँ कि ये फ़ोन किस कंडीशन में आता है। अगर कोई कहता है कि ओरिजिनल आता है और वो साफ़ है तो झूठ बोल रहा है, माफ़ी चाहता हूँ। ये रिफर्बिश आता है, लो क्वालिटी रिफर्बिश और हाई क्वालिटी रिफर्बिश। हाई क्वालिटी रिफर्बिश में बैक आपको परफेक्ट मिलेगी। और सर जी जो कैमरा इसका वाइजर है, ये कैमरा प्लेटो है, उसका ग्लास ओरिजिनल लगा होगा। इसमें थर्ड क्वालिटी का कैमरा ग्लास भी लगा था, जिसको टिल्ट करेंगे उसमें फोक आ जाएगी, इसको टिल्ट करेंगे इसमें फोक नहीं आ रही, यानी कि ये हाई क्वालिटी कैमरा ग्लास लगाया गया है। दूसरा, स्क्रीन के बेजल आपने लाजमी चेक करना है, स्क्रीन के बेजल छोटे होने चाहिए, जैसे इसके हैं।
इसके स्क्रीन बेजल बहुत बड़े हैं, ठीक है। तो बेजल बड़े हैं, इसका मतलब स्क्रीन चेंज है, तो स्क्रीन चेंज वाला आपने अवॉइड करना है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे क्या हो रहा है, लोग रियलिटी नहीं बताते। जितने भी लोग वीडियो बना रहे होते हैं कि जी मेरे पास ये वाला स्टॉक आ गया, उसकी रियलिटी बताया करो ना यार, कि ये इसकी कंडीशन, एक्चुअल कंडीशन क्या है। 4 साइकिल नहीं बता सकते तो कम से कम ये तो बताओ कि ये रिफर्बिश्ड है, ठीक है। ये रिफर्बिश्ड पाकिस्तान में आ रहा होता है, ओरिजिनल नहीं आता सर जी। आएगा भी तो वो बड़ा महंगा होगा, लाख रुपये के करीब होगा, वो कहाँ लोग खरीदेंगे, ठीक है। लाख रुपये के करीब अगर आपको दूसरे फ़ोन मिल जाते हैं, रियलमी का Neo 7 अगर PTA अप्रूव मिल जाए तो वो इससे स्लाइटली बेहतर है। परफॉर्मेंस, बैटरी, ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से बेहतर है, और वो ओरिजिनल मिल रहा होता है आपको। तो मेरी इस वीडियो से इन्फ्लुएंस नहीं होना, आपने किसी की वीडियो से एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इन्फ्लुएंस नहीं होना। कोई स्टॉक की वीडियो बड़ी चमका के बना रहा है, इन्फ्लुएंस नहीं होना। उसकी फ़ोन की रियलिटी देखनी है आपने कि रियलिटी क्या है, किस कंडीशन में ये फ़ोन मार्केट में आ रहा होता है। उसके बाद आपने बाइंग डिसीजन लेना है, क्योंकि ऑन पेपर तो ये बीस्ट है, ठीक है। फ़ोन बीस्ट है, कैमरास बेहतरीन है। मैं कुछ सैंपल लूँगा इसके, आल्दो मौसम बहुत गर्म है आज, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो मैं फिर भी कोशिश करके इसके कुछ सैंपल लूँगा। मुझे उम्मीद है बड़ा अच्छा कैमरा रिजल्ट होगा इसका। जायड्स ऑप्टिक्स वैसे भी एक बड़ी रिनाउंड कंपनी है कैमराज में। तो अनडाउटेडली 80K के बजट में इससे अच्छा फ़ोन नहीं है, ठीक है। 80K के बजट अगर ये बॉक्स पैक कंपनीज देखें तो कहाँ आपको क्या चीज़ दे रही होती है, तो ये अनडाउटेडली एक बेहतरीन चीज़ है, लेकिन रिफर्बिश रही होती है। और तो रिफर्बिश फ़ोन को बड़ा प्रॉपरली सिर्फ प्रो जो लोग हैं उनको रिकमेंडेड है, जो न्यू यूज़र्स हैं उनको रिकमेंडेड नहीं है सर जी, अनलेस कोई बड़ा ट्रस्टेड बंदा आपको दे रहा हो। लेकिन फिर भी वो होगा तो रिफर्बिश ही, ठीक है। यहाँ पे इशू ये है कि जो मेजोरिटी ऑफ द शॉपकीपर्स है उनको खुद से प्रॉपरली फ़ोन चेक करना नहीं आता, ठीक है। तो ये चीज़ आपने देखनी है। रिफर्बिश आता है, बिगिनर हैं तो मत खरीदें, स्पेसिफिकेशंस की तरफ ना जाएं, पीरियड टैक्स कम है उसकी तरफ भी ना जाएं, प्रॉपर फ़ोन की रियलिटी समझें फिर डिसीजन लें। बिगिनर को रिकमेंडेड नहीं है, प्रो यूज़र्स को रिकमेंडेड है, जिनको स्क्रीन चेक करनी आती है, जिनको बॉडी की फिटिंग चेक करनी आती है, जिनको कैमराज में डस्ट चेक करनी आती है, वो उनके लिए सिर्फ ये फ़ोन रिकमेंडेड है। दूसरा इसमें सर जी बैटरी हेल्थ वाला बड़ा इशू है कि बैटरी हेल्थ इसमें 100 चाहिए आपको, ठीक है। इसकी बैटरी हेल्थ 100 नहीं है, इसकी बैटरी हेल्थ 80 से भी कम है। मैंने चेक की थी, अभी चेक करके आपको दिखा देता हूँ। तो इस फ़ोन की बैटरी हेल्थ 74 है जी, 74% इसकी बैटरी हेल्थ है, मतलब बैटरी ओरिजिनल लगी इसके अंदर, बोर्ड हर चीज़ ओरिजिनल है, सिर्फ बॉडी में ही गड़बड़ है, जो भी गड़बड़ है, या स्क्रीन में गड़बड़ है, जितनी भी गड़बड़ है। ये बैटरी भी आपको चेंज करवानी पड़ेगी। तो ये फ़ोन लेते वक्त एक और पॉइंट आपने ऐड कर लेना था कि बैटरी हेल्थ आपने लाजमी चेक करनी है कि बैटरी हेल्थ 100 हो तो जाहिर सी बात है बैटरी रिप्लेस है, या जेन्युइन भी है तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। रिप्लेस भी है तो फिर भी अच्छी बात है, क्योंकि फ़ोन तो ऑलरेडी रिफर्बिश्ड है। अगर जेन्युइन हो तो कम से कम 90 से प्लस हो तो ज़्यादा बेहतर है। एक और चीज़ इसमें ऐड करना भूल गए कि इसमें चाइनीज़ रोम मिलती है। चाइनीज़ रोम सर जी जाहिर सी बात है प्रो लोगों को रिकमेंडेड है, नए यूज़र्स के लिए थोड़ा तंग करती है, गूगल की सर्विसेज सेटअप करनी पड़ती हैं, ये सारे इश्यूज़ चाइनीज़ रोम में आपको अफोर्ड करने पड़ते हैं। तो ये चीज़ आपने मद्देनजर रखनी है। नोटिफिकेशन का थोड़ा लैग आता है चाइनीज़ रोम्स के अंदर, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन का लैग आता है। गूगल पे सर्विसेज आपको थर्ड पार्टी से करनी पड़ेंगी। इसमें सबसे पहले तो नोटिफिकेशन आएगा, वाईफाई लगाएंगे तो नोटिफिकेशन आएगा। इनेबल गूगल प्ले सर्विसेज, वो इनेबल करके आपने जो वीवो का स्टोर है वहाँ से प्ले स्टोर डाउनलोड कर लेना है, या थर्ड पार्टी सोर्सेज से प्ले स्टोर डाउनलोड कर लेंगे तो आपको ये सारा इसका सेटअप मिल जाएगा कि आपने गूगल की ऐप्स इसमें कैसे करनी है। गूगल की ऐप्स कर ली, उसके बाद से जाहिर सी बात है आप इसको नॉर्मल फ़ोन के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन नोटिफिकेशन का जो डिले है वो प्रो यूज़र्स ही उनको पता है कि इसको नोटिफिकेशन डिले को कैसे मैनेज करना है। तो जाहिर सी बात है जितना इसके अंदर ब्लोटवेयर भरा पड़ा है, चाइनीज़ ऐप्स जो हैं वो सारी उसको ख़त्म करके अपनी गूगल की ऐप्स इसके अंदर भरना वो एक अलग से इशू है। वो जब भी रीसेट करेंगे वो दोबारा इसी चाइनीज़ रोम की ग्लोबल स्टेट पे आ जाएगा, जो चाइनीज़ रोम की स्टेट होती है। तो ये थोड़ा सा हेडेक है, तो मैंने सोचा इसको मेंशन कर देते हैं, ठीक है। ये इसका Vivo X90s का रिव्यू था, पाकिस्तानी रिव्यू था, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।